हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। सीएन वेणुगोपालन साहब का ये जो लंबा लेटर था उसका ये तीसरा पार्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ और इसी प्रकार मैं इनको डालता रहूँगा, क्योंकि एक ही दिन में सारे डालने का मतलब होता है कि हम आपको बोर कर दें। अब वो लेकर के आए, वेंकटाचलम साहब ने कहा था पेंशन ऑप्शन फॉर रिजाइनीज एंड ऑप्शन फॉर लेफ्ट आउट रिजाइनीज, इनके बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। इसके बारे में वेणुगोपालन साहब का क्या कहना है? वो कहते हैं एन इंट्रोस्पेक्शन विल ब्रिंग होम टू यू दैट द टू आइटम्स आर रिजल्टेंट ऑन द लैप्सेज अकर्ड इन द पास्ट एंड IVEA and UFBU are to work on it as damage control exercise, tendering apologies to the affected। वो कहते हैं अपने अंदर झांकिए और ये दोनों के दोनों आपके लैप्सेज हैं। किसके लिए? ऑप्शन रिजाइनीज के लिए और लेफ्ट आउट के लिए। यदि आप इसको नहीं कर पाए हो तो ये आपकी महान गलती है और इसके डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप रिजाइनीज और लेफ्ट आउट से माफी मांगिए और इसको ठीक कराइए। और आप इसको अचीवमेंट कहते हो, ये आपकी अचीवमेंट नहीं है। वेणुगोपालन साहब कहते हैं ये आपका फेलियर है। जब सोशल सिक्योरिटी की बातें करते हो तो रिजाइनीज और लेफ्ट आउट वो भी सोशल सिक्योरिटी में आते हैं। आप लोगों ने रिजाइनीज और ऑप्टीज का आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया है। आपकी लापरवाही ने, आपकी लेथार्जिक एटीट्यूड ने और आपके एक ऐसे रवैये, ढुलमुल रवैये ने कि इनको इवन इनके पास पैसे भी नहीं है अपनी पेंशन क्या नाम है उसका LIC की पॉलिसी भी ले सकें। झांको थोड़ा, वेणुगोपाल साहब कहते हैं आप झांको और ये सब करामात आप लोगों की है। नेक्स्ट, IBA हैव टू प्रायोरिटीज, ये हम पहले ही बता चुके हैं। IBA की दो प्रायोरिटीज हैं। इनने कहा पेंशन अपडेशन और NPS को OPS में बदलना। इनमें वेणुगोपालन साहब क्या कहते हैं? द टू प्रायोरिटीज ऑफ AIBA इन IBA आर स्टेटेड एज अपडेशन पेंशन ऑफ पेंशन एंड कन्वर्टिंग NPS टू OPS। बोथ दीज डिमांड्स कैन बी अचीव्ड ओवरनाइट बाई appraising IBA in the proper way as updating of pension as mandatory in terms of the inked settlement dated 29/10/1993 में वो कहते हैं कि आपको पेंशन अपडेशन करना है तो आपने जो समझौता किया था जिस पर दस्तखत किए थे 29/10/1993 में उसको देख लीजिए। ये तो सुलझा हुआ है, इसके ज़्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एंड द एक्सक्लूजन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द OPS इज void in law and the settlement or joint note offers scope for discussion and settlement at IBA level। और IBA लेवल पे उसकी बातचीत हो सकती है। पर हम बता दें आपको कि NPS को कभी भी OPS आ गई है और उसके अलावा ये UPS आ गई है, OPS में इसको कभी नहीं बदला जा सकता और ना ये करेंगे। यानी यह कहना कि दो आपके प्रायोरिटी हैं, आपने कब ये मुद्दा उठाया वेंकटाचलम साहब कि आप NPS को OPS में बदलोगे? मैं तो नहीं अब तक पता चला कि आपने ऐसा कोई प्रयत्न किया हो कि आप NPS को OPS में बदलोगे। लेकिन जहां तक पेंशन अपडेशन का मामला है, वेणुगोपालन साहब कहते हैं कि 29/10/1993 का जो आपका सेटलमेंट है IBA और UFBA के बीच में, वो अपने आप पेंशन अपडेशन की अनुमति देता है और उसको तो आप कर सकते हो, वो तो उसमें कमी की बीच क्यों है। नेक्स्ट, इग्नोर द क्रिटिक्स। बाद में इन्होंने लिखा कि जो क्रिटिक है इग्नोर। अब इनको पढ़ के बता देता हूं वेणुगोपालन साहब क्या कहते हैं। इट हैज बीन स्टेटेड दैट ऑफ लेट देयर हैव बीन सम डेलिबरेट नेगेटिव कैंपेन इन सोशल मीडिया अगेंस्ट AIBA and UFBU and against our leadership. We know the background of these critics and we also know why they are doing it. Some of them are also politically motivated, but bank employees अंडर द बैनर ऑफ AIBA हाउ टू डील विद देम। मतलब उनको पता है, ने कहा था हमको पता है कि उनसे कैसे निपटा जाएगा। यानी धमकी दे रहे हो आप, वेंकटेचलम साहब धमकी दे रहे हो आप पेंशनर्स को। फिर कहते हैं मोस्टली दोज हु आर कंपेनिंग इन द सोशल मीडिया आर द वर्स्ट सफरर्स ऑफ द वेरियस मिसडीड्स ऑफ द AIBA। बोला जो लोग
सोशल मीडिया पर आकर आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जिन पर असर पड़ा है, जो प्रभावित हैं, ये पेंशनर्स हैं। सारे के सारे आपके प्रति कोई मीडिया या कोई भी कंपेन नहीं चलाया जा रहा है। एंड दे आर रियली द वेल विशर्स ऑफ द AIBA and UFBU who long to see that the AIBA turns into organization worthy of its calling and perform the desired role in the appropriate manner। और आप जो हो ना, आज जो AIBA बना करके बैठे हो या कुछ ही बना, वो इन लोगों की वजह से ही हैं, जो आज जिनको आप मतलब इस प्रकार बोल रहे हो। Undoing the wrongs and lapses by the AIBA and UFBU itself can make these organizations admirable and adorable and making the karma forge ahead with zeal and enthusiasm। बोला यदि आप चाहते हो कि ये लोग आपकी तरफ आए तो भाई इनके काम करो आप। ये सब अपने ही आपके ही लोग हैं, ये कोई अलग से नहीं आए ये। फिर उसके बाद कहते हैं आई ट्रस्ट आई हैव मेड थिंग्स क्लियर टू यू इन वे इंटेलिजिबल इवन टू ए लैड और ए लेस एंड दैट यू विल कीनली रिजॉल्व ऑल द इश्यू। और बोला मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा है, ये अंतिम पार्ट है उनका, और भी पार्ट आएंगे, बीच के छोड़ दिए मैंने। हर छोकरा और छोकरी समझ सकता है, यानी अनएजुकेटेड पर्सन भी समझ सकता है मैं आपसे क्या कह रहा हूं। और आप हम अंदाज लगाते हैं कि आप इनको सबको सुलझाओगे चीज़ों को, और जो लोगों जो और ये लोग जो समस्याओं को सुलझा दोगे, जो आज आपके क्रिटिक है ना, यही आपकी प्रशंसा करेंगे। क्या बढ़िया लेटर लिखा है वेणुगोपाल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लास्ट का पार्ट है, और लास्ट का पार्ट कहीं आया कि हर एक इतना लंबा चौड़ा लेटर था कि मेरे इसमें नहीं आ सकता था, और उसको हम क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते। ये सबसे अंतिम पार्ट था। उसके बीच वाले पार्ट है, उनको और मैं लाऊंगा, धीरे धीरे सबको डालता जाऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूं ये सभी बैंक पेंशनर को, इवन वेंकटाचलम जी को भी, कि आप पेंशनर्स को धमकी देना बंद करें। ये वही पेंशनर हैं जो कभी आपके साथ रहा करते थे, कभी आपको कंट्रीब्यूशन दिया करते थे, लेवी दिया करते थे, वेंकटाचलम जी किया करते थे। लेकिन आपने अब इस सब चीज़ों को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि आपने केवल और केवल स्वार्थवश इन लोगों का नुकसान किया है। आप जरा RBI को देखें, आप LIC को देखें, आप RRB को देखें, और सारे बैंक संगठन को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि अब भाई आपस में तुम क्यों लड़ते हो, क्यों ईगो दिखाते हो। आपके जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो बातों से सुलझेंगे ना, अब कोई बातें नहीं करोगे तो क्या होगा। और केवल इन सब में एक पायनियर एक ही व्यक्ति है, और वो है वेंकटाचलम जी। तो वेंकटाचलम जी आप कीजिए ना कुछ, हम आपकी बड़ाई करेंगे, हम आपके झंडे गाड़ेंगे, हम आपको आंखों पे बैठा लेंगे और आसमान में उठा देंगे। भैया कुछ करो तो सही ना। अब तो सारी पोल खुल करके सामने आ गई। एक्चुअली आप लोगों ने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इंतजाम करते हो कि आपकी लेवी और आपका जो कंट्रीब्यूशन है मंथली वो आपको मिलता रहे। इस प्रकार के आप समझौते करते हो और पेंशनर्स को आप रुलाते हो, जो कि किसी भी संगठन में ऐसा नहीं है। केवल ये है बैंक पेंशनर्स के साथ और किसी के साथ नहीं है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।